नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ज़रूर ही अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती हूँ जिससे कि आप मोटिवेट होकर सेल्फ हेल्प पे कार्य कर सके और अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सके, अपनी समस्याओं से खुद ही जूझ सके। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज सुबह ही मैं कुछ लोगों से मिली। आप क्या करती हैं दिन में? तो कहीं बस कुछ नहीं करते हैं, आ जाइए जब आना हो। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे संभव है कि हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, कुछ तो करते होंगे। हाँ, घर के यूँ ही काम। तो फिर हमने कहा कितने बजे आ जाएं? बोले जितने बजे आप चाहिए आइए। तो क्या आप इतना समय किसी के पास होता है कि वो कभी भी फ्री हो, या वो समय का महत्व ही नहीं समझ रहा है, या फिर वो समय को बर्बाद कर रहा है? क्या आप भी समय को बर्बाद करते हैं? निश्चित ही आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन अगर हम काउंट करें कि 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं तो हमें मिलेगा कि 8 से 10 घंटा तो हम बर्बाद कर देते हैं। तो समय को बर्बाद होने से कैसे बचाएं? हमारे पास भी 24 घंटे हैं। जो एक व्यक्ति है जो बहुत सफल है, जो बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। फिर कैसे वो ज़्यादा काम कर लेता है और हम कम काम करते हैं? आखिर ऐसा क्या हो जाता है? कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर कि अगर हम वर्क करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और हमारा टाइम जो है ना, अगर उस टाइम को हम इस तरह से व्यतीत करें, इस तरह से स्पेंड करें कि हर पल हमारा वैल्यूएबल है, हर पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम टाइम के महत्व को भी समझेंगे और सफलता हमारे लिए आसान हो जाएगी। सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए हर सीढ़ी पे समय लगता है। अगर हमें समय का ही महत्व नहीं रहेगा तो हम उन सीढ़ियों पे कितना समय किस सीढ़ी पे लगना चाहिए, हम तो कुछ विचार ही नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हमारा समय बर्बाद होता है। पहले इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। पूरे दिन की कोई प्लानिंग नहीं होती है। सुबह उठे, जैसे ही उठे वैसे अपना डेली रूटीन किया, चाय पानी पिया, जब मन हुआ मोबाइल देख लिया, जब मन हुआ पेपर पढ़ लिया, जब मन हुआ घर के काम कर लिया। इसी से हमारा पूरा समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ना कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई भी गोल नहीं होता है। किसी चीज़ को उसी दिन पूरा करने का, अचीव करने का हमारे अंदर जज्बा नहीं होता है। हम महिलाएं जो बाहर नहीं निकलती हैं, क्या करते हैं? सारे दिन केवल 24 घंटे के काम में हम डेली के काम करते हैं। फिर भी जो आपका समय है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपने खाना खिला दिया, आपने घर ठीक कर लिया, आपने कपड़े सब कर लिए, सारा काम कर लिया, फिर भी आपको कुछ तो प्रोडक्टिव करना होगा ना। अपने समय को किसी तरह से उसमें से ही खींच के लाना होगा। तो समय बर्बाद होने से बचे, इसके लिए हमें क्या काम करना होगा? आइए इस पर कुछ पॉइंट्स में बातें करें। पहले तो सबसे पहले पूरे दिन का ना एक टाइम टेबल बनाइए, ज़रूर बनाइए। हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। छोटे बच्चे होते हैं तो हम काफ़ी उन्हें टाइम टेबल में बांध के रखते हैं। भाई इतने बजे उठ जाओ, अब दूध पी लो, अब खाना खा लो, और अब ये कर लो। ऐसे करके पूरी शाम तक उनका हमारा रहता है, इतना मील देना, इतना ये करना, सारा कुछ रहता है। इतने बजे पार्क में ले जाना। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपने लिए ये सब चीज़ें ना भूलते चले जाते हैं। तो ये हमें ना परेशान करती है बाद में, और हमारे समय को ऐसे बर्बाद करती हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हमारा इतना समय बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले प्लानिंग कीजिए दिन भर की, आपको क्या करना है। कोई एक काम विशेष होना चाहिए और उसको पूरा करने का उसी दिन का कमिटमेंट भी होना चाहिए। अच्छा देखिए, अब क्या है कि आपने एक वो बना लिया टाइम टेबल। आपने सोचा कि 10 बजे तक ये काम आपका हो जाएगा, और काम कब हो गया? 9:30 बजे। अब 9:30 से 10 के बीच का जो टाइम है ना, हम यूं ही कभी मोबाइल देख के, कभी पेपर पढ़ के यूं ही बिता देते हैं। नहीं, मोबाइल देखने का एक टाइम निश्चित कीजिए, पेपर पढ़ने का एक टाइम निश्चित कीजिए, उसी टाइम पढ़िए, उसी टाइम देखिए। उस आधे घंटे में तो इसके लिए आपके पास प्लान भी होना चाहिए कि अगर हम इतनी जल्दी खाली हो गए तो हम क्या करेंगे, हम कुछ दूसरा करेंगे। वो क्या करेंगे वो आपका होना चाहिए। आपकी जिस भी आर्ट में रुचि हो उस आर्ट को ही पकड़ लीजिए। किसी से फ़ोन पे बहुत दिन से बात आपकी टल गई है तो वो टाइम रखिए कि हमें फ़ोन पे बात कर लेनी है, या फिर हमें कुछ बुक करना है, हमें कोई चीज़ ऑनलाइन मंगानी है। मतलब वो टाइम वेस्ट ना हो, बस पूरा मुद्दा इसी पे है
इस टाइम को आप कैसे मैनेज करें कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो आपका टाइम बच जाता है कि आपने 1 घंटे का प्रोग्राम बनाया, 45 मिनट में काम हो गया, तो 15 मिनट को क्या करना है, इसका भी बी प्लान पहले से आपके पास होना चाहिए। अगर आपका टाइम नहीं बचता है तो उस बी प्लान को आप नेक्स्ट डे कर दीजिए, लेकिन आपके पास एक बी प्लान तैयार होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सुबह से शाम तक अपने काम को बांट के रखिए, किस टाइम पे क्या करना है। टाइम को भगवान समझने की कोशिश कीजिए। टाइम आपका मनी है, टाइम आपका गॉड है, टाइम ही आपका सब कुछ है, क्योंकि वही समय है जो कुछ लोग बिताते हैं और कुछ बड़े बन जाते हैं, और वही समय हम भी बिताते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग उसकी वैल्यू करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। खासकर अगर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू नहीं करते हैं तो बहुत ही पिछड़ जाते हैं अपने दुनिया में, अपने जीवन में। सेकंड है कि आप एक नियम बनाइए कि जो चीज़, जो भी स्थान उसका निर्धारित है ना, उसी पे रखना उठाना है। अगर आप मोबाइल रखने का एक प्लेस बना दिए कि हाँ ये हमारे टेबल के पास मोबाइल रहेगा, तो हमेशा मोबाइल आप यूज़ करके वहीं रखें। बुक्स को उस जगह पे ही रखें। उससे क्या होगा कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर टाइम हमारा वेस्ट होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे किसी ने दिया कि ये रिसिप्ट रख लो। अच्छा, उस समय मेरे हाथ मान लीजिए गंदे हैं या फिर दिमाग कहीं और चल रहा है, हमने रिसिप्ट को रख दिया, अलमीरा पे रख दिया, ड्रॉवर में रख दिया, कहीं भी रख दिया, और फिर हम अपना काम करने लगे कि हमने तो सुरक्षित रख दिया। लेकिन जब 2-3 दिन 4 दिन बाद वही व्यक्ति मुझसे मांगे कि भाई मैंने ये दिया था, कहाँ है, फिर तो हम ढूंढने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं, मिल जाता है तो वो सामान उसको दे के हम थक जाते हैं, और नहीं मिलता है तो हम सोच के थक जाते हैं, और अंत में क्या होता है, रिलैक्स करने लगते हैं। और रिलैक्स करने के लिए हम मोबाइल उठा लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है हमारा ऐप, कोई ना कोई ऐप खुल गया। खासकर अगर आप ऐसे ऐप्स जिसमें सोशली आप इन्वॉल्व हो सकते हैं वैसे खुल गए तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। अगर आपने एक व्हाट्सएप पे ही अगर आपने एक मैसेज डाला है तो हर आधे घंटे 1 घंटे बाद चेक मत कीजिए कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने लाइक किया। फेसबुक है, किसी भी चीज़ पे है, मत चेक कीजिए। अगर शाम को एक बार भी चेक करेंगे फिर भी उतने ही लाइक, उतने ही कमेंट्स आपको मिलेंगे जितने आपको मिलने हैं दिन भर में। तो इसलिए वो बार बार देख के उससे इंस्पिरेशन नहीं आता है, उससे एक झुंझलाहट भी आती है। तो हमें हमारे काम पे फोकस करना है, तो इसलिए कम से कम ऐप रखिए अपने मोबाइल में ना। ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ कि हम ऑनलाइन शॉपिंग का जो ऐप रखते हैं ना, वो भी बहुत ही कम कीजिए। बताऊँ तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो अक्सर ऐसा होता था कि काम को जल्दी जल्दी करके, क्योंकि एक था कि न्यूज़ देखना है, फिर न्यूज़ से मन डल जाता था, फिर हम कुछ परचेजिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कुछ खोल लेते थे, उसको देखने लगते थे। जो चीज़ें पसंद आती थी वो इस शहर में नहीं मिलेगा, उस शहर में नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं, मतलब केवल कुछ नहीं मंगाया जाता था शाम तक, और 1-1 2-2 घंटे हम लोग उस शॉपिंग वाले ऑनलाइन स्टोर को देखते रहते थे। तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ जिसमें हम बहुत प्रोडक्टिव हो सकते थे। तब से हमने इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया कि नहीं, टाइम को तो मैनेज करने के लिए मोबाइल जो हमारा उस समय एक शत्रु के रूप में खड़ा होता है, उससे लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप भी ध्यान दीजिए कि मोबाइल को अपना गुलाम बनाइए, आप मोबाइल के गुलाम मत बनिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल हर चीज़ हम मोबाइल से सीखते हैं, तो पहले से आपके पास एक प्लानिंग है कि मुझे क्या क्या सीखना है। ये नहीं कि यूं ही जो दिख गया वो सीखते रहे, नहीं, जो सीखना है उसको डायरी में नोट करना है। क्योंकि अगर आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करो तो एक्चुअल एडवांटेज मिलना चाहिए ना, कि बस समय ही बिता ले गया। नहीं, समय नहीं बिताना है, केवल उसको पॉइंट को नोट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, तो ये बात समझ में आए कि हाँ, हम अपने समय को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, न कि हम समय व्यतीत करने के लिए मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल को अपना गुलाम बनाइए। आपको जो भी उसमें पढ़ना है, बहुत लोगों का ये तर्क होता है कि भाई मोबाइल ही से तो आजकल सब कुछ है, लेकिन प्लानिंग से कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके टाइम को मैनेज करना। अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन को बहुत महत्व दीजिए। मैं बहुत सारी वीडियोस में इस बात को कहती हूँ, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को अगर आपको बेहतर बनाना है, आपको टाइम को बचाना है, आपको सभी चीज़ें अपने लाइफ में एक अच्छे से
प्रेजेंट करनी है, अपनी लाइफ को बहुत आगे तक ले जाना है, तो आपको डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन पे वर्क बहुत करना होगा। क्योंकि जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई आपको कितना भी कहे टाइम वेस्ट मत करो मत करो मत करो मत करो, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं घुसेगी, आपका मन इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, आप छुप छुपा के करेंगे। मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में कुछ और देखते रहते हैं, और जैसे ही टोका जाता है कि टाइम तो नहीं वेस्ट करो, वैसे ही वो दूसरे अपने किसी पढ़ाई के ऐप पे स्विच कर जाते हैं। और पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ चलो भाई पढ़ाई का ही तो कर रहा है, लेकिन ये अपना हृदय जानता है, अपना दिमाग, अपना मन जानता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्क करने की ज़रूरत है ना, तो सेल्फ डिसिप्लिन पे वर्क कीजिए। टाइम से उठिए, टाइम से खाइए, टाइम से पढ़िए, सब कुछ टाइम से कीजिए। और कोई ना कोई ऐसा जो भी आपका गोल है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ बनना है, आप अगर गृहिणी हैं तो यही गोल नहीं ना है कि आपको बस बना के खिलाना है, आपका अपना एक गोल होना चाहिए। कीजिए, आप किसी आर्ट को जानती हैं तो उसको कीजिए, और ऐसा कीजिए कि वो दिखे आपका। ये नहीं कि एक ड्राइंग बनाया निश्चिंत हो गए, आप भर दीजिए पूरी, आपकी जितनी भी आर्ट बुक है आप उसको भर दीजिए। आप स्वेटर बुनना जानती हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, मीन्स कि आप डेली से हट के आप एक कोई वर्क ज़रूर कीजिए जिससे आपका मन खुश भी रहे और आपके टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसमें आप प्रोडक्टिव भी हो सकें। प्रोडक्टिव होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको पॉजिटिविटी देती है, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है। इंस्पिरेशन के लिए तो बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब तक सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं आता तब तक आपका काम सही से नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने टाइम को बचाने के लिए धीरे धीरे काम कीजिए। सबसे पहले आप अपने पूरे दिन के टाइम टेबल को बनाइए। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो टाइम कितना वेस्ट है उसका अगर मनी से आप तुलना करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप उस तरह से भी कीजिए और समय को ना बर्बाद होने से ज़रूर बचाइए, क्योंकि समय उतना ही है। भगवान ने गिन के समय आपको दिया है, किसी को कितने साल भी दिए हैं वो गिन के दिए हैं, उसी में कोई बड़ा कुछ कर जाता है और उससे ज़्यादा भी जीने वाले कभी कभी नहीं बड़ा करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपको टाइम है आपके पास 24 घंटा, उस 24 घंटा को कैसे यूटिलाइज़ करें। जितना ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन के बारे में उसके सोचेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होंगे और उतना कम आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अपने टाइम पे वर्क कीजिए, चाहे आप किसी भी एज के हों, किसी भी जेंडर के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक रूल है। और सेल्फ डिसिप्लिन पे ज़रूर वर्क कीजिए, टाइम अपने आप ही आपका व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर करें। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। थैंक यू।